स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ठीक है। अब थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? सबसे पहले फ्यूजन क्या है? फ्यूजन हमारे पास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफ़ा कि फ्यूजन हमारे पास क्या होता है। दो स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं टू गिव अ हैवियर न्यूक्लियाई, और इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्यूजन प्रोसेस होता है। फ्यूजन प्रोसेस हमारे पास होता है जब तक हमें मतलब दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, और रिज़ल्ट में हमें एक ऐसा न्यूक्लियाई मिला है जिसका एटॉमिक मास या तो 56 है या 56 से कम है। ठीक है, जैसे ही वो 56 से एक्सीड करेगा वो प्रोसेस हमारे पास फ्यूजन नहीं होगा बल्कि वो फिशन में कन्वर्ट हो, मतलब वो हमारे पास बेनिफिशियल नहीं रहेगा। फ्यूजन में हम चाहते हैं हमें एनर्जी मिले, उस टाइम पे हमारे पास जो एनर्जी मिल रही होगी ना, वो हमारे पास जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे होंगे उससे कम होगी, तो हमारे पास बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए हम सिर्फ वहाँ तक इंटरेस्टेड हैं जहाँ तक हमारे पास जो रिजल्टेंट हैं, जो एंड प्रोडक्ट हैं, उनका एटॉमिक मास हमारे पास या तो 56 हो या 56 से कम हो, वहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। हमने बिल्कुल स्टार्ट में जब डिस्कस किया था वहाँ पे हमने किया था थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास क्या होती है। हमने कहा था कि जब हम दो न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करवाते हैं, लेट्स सपोज ड्यूट्रॉन हैं, अब ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, अब इनको जब हम फ्यूज़ करवाते हैं इनके दरमियान क्या होंगी, कुछ रिपल्शन फोर्सेस भी होंगी। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब उन रिपल्शन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी जो इन रिपल्शन फोर्सेस से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसी केस में ये फ्यूज़ कर सकते हैं ना। तो अब हम कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। एक तो हमारे पास ये होता है जब हम लैब में स्मॉलर लेवल पे परफॉर्म करवा रहे होते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, एक एक्सेलरेटर रखते हैं। एक्सेलरेटर से हम मतलब कि लेट्स सपोज हमें ड्यूट्रॉन हमारे पास टारगेट है और ये ड्यूट्रॉन हम इस पर प्रोजेक्टाइल करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक्सेलरेटर के थ्रू ड्यूट्रॉन को इतनी एनर्जी के साथ इस पर स्ट्राइक करवाते हैं कि वो जो कॉलम रिपल्शन फोर्सेस हैं वो ओवरकम हो जाए। ठीक है, एक तो हमारे पास ये प्रोसेस होता है। सेकंड हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि हमने जिस कंटेनर में, जिस वेसल में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाना होता है, हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाते हैं। जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाते हैं, लेट्स सपोज ड्यूट्रॉन जिस वेसल में पड़े हैं, अब उसका हम टेम्परेचर उसे किसी भी तरह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाना शुरू कर देते हैं, तो विद टाइम एक टाइम आएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वॉल्स के साथ स्ट्राइक करवाएंगे होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू होंगे, और इनका जो दरमियान इस वेसल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ इनके दरमियान जो रिपल्शन फोर्सेस हैं उसको भी ये ओवरकम कर लेंगे एक दूसरे के साथ कोलाइड कर करके। ठीक है, तो इस तरह से इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और हमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी जो इन कॉलम रिपल्शन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए एनफ होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये हमारे पास थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है। मतलब जब हम फ्यूजन प्रोसेस अंडरगो करवाते हैं या जब हम कॉलम रिपल्शन फोर्सेस को ओवरकम करते हैं थ्रू थर्मल एनर्जीज, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, अब ये हमने फ्यूजन प्रोसेस कर लिया, हमने ये भी देख लिया एडवांटेजेस में कि हमारे पास जो फ्यूजन प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हम देखें तो वो हमारे पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। ठीक है, वो भी हमने देख लिया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास हम जब डिस्कस करते हैं, हम फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखते हैं, हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं फिशन बेस्ड है, हमारे पास फ्यूजन बेस्ड नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी फिशन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन, वो उसी केस में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा जब तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 1950 में हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया था। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब था एक, आपको पता है उसके तो। अब हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या हुआ कि हमने जब दो हाइड्रोजन को फ्यूज़ करवाया, उसके रिजल्ट में हमारे पास जो एनर्जी आई ना उसे हम कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक है, वो एनर्जी हमारे पास जब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सके तो वो ब्लास्ट के फॉर्म में अपेयर हुई। तो ये इसलिए फ्यूजन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास कुछ हैं, कुछ
पैरामीटर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब अगर हम सन का बात करें तो वहाँ पे हमारे पास अबाउट टेम्परेचर होता है सन की कोर में अब 10⁻7 केल्विन में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे हमारे पास प्लाज्मा होता है, मतलब जो हमारे पास आयंस, मतलब आयंस के फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, ठीक है। जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस, उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो उस स्टेट पे हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहले तो हमारे पास कंटेनमेंट का इशू है कि इतने हाई टेम्परेचर को हम, कोई भी हमारे पास ऐसा वेसल नहीं है जिसमें हम इसे प्लेस करवा सकें, ठीक है। सबसे पहले कंटेनमेंट का इशू है कि हम इससे किस तरह से कहाँ पे प्लेस करवाएं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और इशू है कि हमने कहा कि हमारे पास रिएक्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कि अब 1950 से के बाद से विद टाइम बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस, बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शंस करवाए गए हैं, लेकिन उनका इशू क्या है, उनका इशू ये है कि हम जितनी एनर्जी, अब देखें हमें 10⁻7 और 10⁻8 केल्विन में टेम्परेचर राइज़ करवाना है, ठीक है। एक वेसल है जिसमें हम वो करवाने जा रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करवाने जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर हमें इतना इंक्रीज़ करवाना है। जाहिर सी बात है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आएगा, ठीक है। तो अब जब हम इतना, उसके बाद जो हमारे पास एनर्जी आ रही है वो हमारे पास लेट्स सपोज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए या इससे कम अमाउंट में आ जाए। अब जो हमने एक्सपेंस किया है वो ज़्यादा है और जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है वो कम है। तो एक मेन इशू ये हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा रिएक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं कि हम जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनसे ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिले, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि रेट एट विच एनर्जी produced should be greater than energy radiated, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में हमने देखा था कि हम एनर्जी को थर्मल एनर्जीज के थ्रू टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमने अगर किसी वेसल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 10⁻7 केल्विन, उसके लिए हमने जितनी एनर्जी रेडिएट की है, जितनी एनर्जी यूज़ की है, हमारे पास इस वेसल में जो हमने परफॉर्म करवाया, जो फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करवाया, उसका जो प्रोडक्ट है, उसके रिजल्ट में जो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हुई है वो हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जितनी हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। मतलब जैसे आपने याद होगा हम प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि हम मैथ्स में देखते हैं प्रॉफिट और लॉस वाला देखते हैं, ठीक है। उसमें हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक शॉप है वो 500 में परचेज़ की और उसको हमने सेल कर दिया 800 में, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 300 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और अगर हमने शॉप ली 500 में और उसको हमने सेल कर दिया 300 में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमें 200 का तो लॉस हो गया। अब हमें यहाँ पे शॉप सेल करने का हमें कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना, इससे बेटर था हम रख लेते, हमें उल्टा तो लॉस हो रहा है। यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है कि हमें कुछ गेन हो रहा है, ठीक है। तो सेम यही प्रोसेस है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में कि हमें एक ऐसा रिएक्शन परफॉर्म करवाना चाहिए, उसी केस में हमारे पास फ़ायदा होगा अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट हैं वो गिवन एनर्जी से ज़्यादा हो, ठीक है। रिजल्टेंट एनर्जी जो है वो गिवन एनर्जी से ज़्यादा हो, उसी केस में हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन क्या होगा, यूज़फुल होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके बुक में भी ये लाइन लिखी हुई है कि इफ़ द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी एक्सीड द रेट ऑफ लॉस एट ऑल टाइम्स, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने 10⁻7 केल्विन
टेम्परेचर सम हाउ बाय सम मीन्स हमने इतना टेम्परेचर राइज़ करवा लिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने ये टेम्परेचर वो किया, हमारे पास कुछ एक्सरेज प्रोड्यूस हो गई, कुछ रेडिएशंस एमिट हुई और हमारे पास टेम्परेचर क्या है 10⁻⁷ केल्विन से दोबारा डिक्रीज़ हो गया। मतलब फ़ौरन जैसे ही हमने इसको इतना इंक्रीज़ करवाया, ये फ़ौरन से डिक्रीज़ हो गया। तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर है, ये जो डिक्रीज़ होता है या लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ radiations known as ब्रह्मस्ट्रॉक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मस्ट्रॉक, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये लॉस, अब हमें उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना कि हम लोगों ने इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन किया, इंक्रीज़ किया और उसके बाद वो फ़ौरन से कुछ फोटॉन्स, कुछ रेडिएशंस के एमिशन के फॉर्म में वो हमारे पास दोबारा से डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम अगर टेम्परेचर राइज़ करवाएं तो वो कुछ टाइम के लिए, मतलब हम उसमें कुछ रिएक्शंस, 1-2 रिएक्शन परफॉर्म करवा सकें, ताकि हमारे पास जितनी एनर्जी हमने जितनी एक्सपेंस हमने किए हैं उससे ज़्यादा हमारे पास रिज़ल्ट में हमें कुछ मिल सके, ठीक है। अब इसके लिए एक क्राइटेरिया है, लॉसन क्राइटेरिया है। लॉसन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो वेसल होता है जिसमें हम करवाते हैं, उसमें बोल्ट्जमैन रेडिएशन के थ्रू मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है 3NKT, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास N जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं और ये जो TC है ये हमारे पास कन्फाइनमेंट टेम्परेचर है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज कोई वेसल है, उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेंसिटी है या नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई है मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर जो है उस वेसल का, ये हमारे पास इक्वल आता है 3×10⁻20 के। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्टेंट है वो हमारे पास ज़्यादा होगा हमारे एक्सपेंसेस से, ठीक है। मतलब हमारे पास NTC मतलब कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई कंटेन और कन्फाइंड इन वेसल और क्रिटिकल टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ वेसल, ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2×10⁻20 सेकेंड पर मीटर क्यूब होगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्टेंट होंगे, जो हमारे पास रिज़ल्टेंट एनर्जी आएगी वो हमारे पास एक्सपेंस्ड एनर्जी से, जितनी एनर्जी हमने ख़र्च की है उससे ज़्यादा होगी और इस केस में हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शन होगा वो हमारे पास बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कंडीशन है, इसको हम कहते हैं लॉसन क्राइटेरिया। लॉसन क्राइटेरिया ये हमारे पास क्या है कि द प्लाज्मा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द कन्फाइनमेंट टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन 2×10⁻20, ठीक है। दिस इज़ नोन एज लॉसन क्राइटेरिया, ये आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्या कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हमारे पास हो अप्रोच कर रहा हो फ्रॉम 1 to 2×10⁸ केल्विन और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेंसिटी है वो हमारे पास 2 से 3×10⁻20 सेकेंड पर मीटर क्यूब हो। तो उस केस में हम उसको कन्फाइन कर सकते हैं प्लाज्मा को
या उसके टेम्परेचर को कन्फाइन कर सकते हैं फ्रॉम 0.5 to 1 सेकेंड के लिए, मतलब इतने थोड़े टाइम के लिए हम उसे कन्फाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इश्यूज़ थे कंट्रोल करने में, सब एक तो इशू हमारे पास ये था कि हम प्लाज्मा को किस तरह से कन्फाइन करें। उसमें हमारे पास दो इश्यूज़ आ रहे थे कि एक तो हमारे पास ये था कि हम किस वेसल में और किस तरह से उससे वहाँ करें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ट्रांसफर 8 केल्विन। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और केल्विन, वैसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज़ करते हैं, अब हम केल्विन की बात करते हैं, केल्विन की बात कर रहे हैं। केल्विन जो है वो हायर यूनिट है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। उसके अलावा आज हमने जो स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि हम वेसल में कन्फाइन नहीं करवा सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अगर प्लाज्मा में लीक आउट हो जाता है और वेसल की वॉल्स के साथ वो स्ट्राइक करता है तो वेसल क्या हो जाएगी, मेल्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो प्रोडक्ट होती है वो कम होती है, ठीक है। तो उससे हम कैसे बचा जाए, उससे बचने के लिए एक लॉस एंड क्राइटेरिया दिया गया। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप के पास जो जितने आपने न्यूक्लियॉन्स वेसल में कन्फाइन करवाए हैं उनकी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, जो आप वेसल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा रहे हैं, ठीक है, वो अगर आपके पास अमाउंट, उनका रिजल्टेंट जो है वो एक अमाउंट आपको दे रहा है 2 क्रॉस ट्रांसफर 20 की अमाउंट दे रहा है, तो उस केस में आपके पास जो रिएक्शन है वो बेनिफिशियल होगा, मतलब आपके पास एक्सपेंसेस आपके कम होंगे और आपके पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शन है वो बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा। अब बात आ गई कन्फाइनमेंट की कि हम कन्फाइन कैसे करें, तो इसके लिए हम इसको हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक अगर कुछ कन्फ्यूजन हो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करवा देती हूँ। हम लोगों ने कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन देखा कि हम ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम फ्यूजन रिएक्शन को कन्फाइन नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसकी रीज़न्स अभी हमने देखी कि एक तो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन बेनिफिशियल नहीं होता, और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास ये है कि हमारे पास सबसे मेन जो इशू है वो कन्फाइन करने का, कि हम चलो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर लें इतना, तो हम उसको इतने हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा को रखेंगे किस जगह, किस चीज़ में रखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।